हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 इन्फेक्शन कंट्रोल का थर्ड पार्ट। उसमें मैं कवर करूंगी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्रीड ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, देयर स्पोर्स एंड फंजाई। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी आर्टिकल जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, आर्टिकल जैसे कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ आने वाले आर्टिकल, सरफेसेस, ओटी के अंदर की सरफेसेस, और मीडियम जो कि पैथोलॉजी में हम वेरियस टाइप के मीडियम्स जो यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए, उन सबको 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। Sterile material that has been heated in a such a way that it contain no living organism is said to be sterile. स्टेराइल किसे कहेंगे? स्टेराइल मटेरियल किसे कहेंगे? तो ऐसे आर्टिकल या ऐसे मटेरियल जो जिनके ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है, 0%, कोई भी एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको, उस आर्टिकल को या उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे कि ये मटेरियल स्टेराइल है। तो आया आपको समझ में स्टरलाइजेशन की क्या प्रोसेस, और स्टराइल हम किसे बोलेंगे? तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है सारे 100% बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना किसी भी सरफेस आर्टिकल और मीडियम को, और जो मटेरियल हमने इस प्रोसेस में क्लीन किया है, फ्री किया है ऑर्गेनिज्म से, वो आर्टिकल या मटेरियल को हम क्या करेंगे? स्टराइल मटेरियल। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। यहाँ पे कुछ मेथड्स है स्टरलाइजेशन की। सनलाइट, ड्राइंग, ड्राई हीट। ड्राई हीट में 4 टाइप्स है: रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। फोर्थ है फिल्ट्रेशन। 5 है रेडिएशन। 6 है साउंड एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, एंड लास्ट है मॉइस्ट हीट। इसमें अलग अलग टेम्परेचर कैटेगरी दी हुई है। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सनलाइट। Sunlight, direct sunlight has a sterilizing effect due to presence of ultraviolet rays and heating effects. It has been bactericidal effect and is one of the natural method of sterilization. जो सनलाइट है, आपने घरों में भी देखा होगा, जब गर्मियों के सीजन में अनाज को हम धूप में रखते हैं, तो ये भी एक तरीके का स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि सनलाइट में क्या, सनलाइट में हीट होती है और अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती है, जो क्या बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो ये एक नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन की। सेकेंड है ड्राइंग। Drying is a harmful effect on many bacteria. However, spores are unaffected and can remain alive for several months or even years. Therefore, it is not an ideal method of sterilization. ड्राइंग का क्या होगा? बैक्टीरिया के ऊपर जब भी आप देखते हो कि जो सॉइल्ड क्लॉथ्स होते हैं, सॉइल्ड कोई जगह या कोई सरफेस है, तो वहाँ क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ड्राई कर देते हो तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, ड्राई करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल हो जाते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स होते हैं, उन पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो जो स्पोर्स है वो महीनों सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए ड्राइंग भी एक आइडियल मेथड नहीं है स्टरलाइजेशन की, क्योंकि स्टरलाइजेशन हमने क्या कहा है, 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्स है वो लिविंग बच रहे हैं, इसलिए। Dry heat. Dry heat kills microorganisms. The various methods of sterilization by dry heat include red heat. Many objects are sterilized by holding them on a flame of burner till red hot. ड्राई हीट के अंदर 4 प्रोसेस है। सबसे पहले है रेड हीट। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें होल्ड करना है बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर। कब तक करना है? जब तक कि वो पूरा रेड हीट की वजह से पूरा लाल ना हो जाए, इतना करना है। तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, स्टराइल हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फ्लेमिंग। ग्लास स्लाइड्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स एंड बॉटल्स, ब्लेड्स एंड नीडल्स आर स्टरलाइज्ड बाय पासिंग देम ओवर द फ्लेम। जितने भी ग्लास आइटम्स होती है, कल्चर बॉटल्स होती है, ब्लेड्स होते हैं, नीडल्स होती है, उनको क्या करना है, हमें फ्लेम के ऊपर से गुजारना है। तो उससे कि क्या हो जाएगा, वो स्टरलाइज हो जाएंगे। Third method है incineration. This is an efficient method for destroying ineffective materials such soil dressing and pathological material like sputum etc. इस मेथड में क्या करते हैं हम, जितनी सॉइल ड्रेसिंग हो गया, फिर पैथोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, पैथोलॉजिकल मटेरियल क्या होगा, स्पूटम हो गया, ब्लड सैंपल हो गए, जितने भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, अगर उनको हमें स्टरलाइज करना है तो हम इंसिनरेशन वाली मेथड इनके लिए बहुत इफेक्टिव है। Fourth है hot air oven. It is an ideal method of sterilization of glassware such as glass syringe test tube.
हॉट एयर ओवन एक आइडियल मेथड है किसके लिए, जो भी ग्लास आइटम्स होते हैं सिरिंज ट्यूबिंग से अगर उन्हें हमें स्टाइल करना है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन में एक फोटो में जैसे आप देख सकते हो एक ओवन है, उसके अंदर क्या होता है हम टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी इसके अंदर सारे आइटम्स रख के वो टाइम सेट कर देते तो वो जो आइटम्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टरलाइजेशन हो जाएगा उनका। फोर्थ है फिल्ट्रेशन, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस और फ्लूइड। ये जो मेथड है अगर कोई भी फ्लूइड है जो हॉस्पिटल में प्रेजेंट से फ्लूइड होते हैं, अगर हमको उसको स्टराइल करना है, किसी पेशेंट को अगर कोई सैंपल ब्लड है वो ब्लड अगर हमको ट्रांसफ्यूज करना है या पीपी सेल्स जो हम प्लाज्मा सेल्स अगर किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं उनको अगर हमको स्टराइल करने के बाद ही हम पेशेंट को देते हैं चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट में डायरेक्ट हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, उसको पहले स्टराइल करते, उसको पूरा क्रॉस चेक करते, तो वो फिल्ट्रेशन मेथड से करते हैं। फिफ्थ है रेडिएशंस, this include gamma rays, X-ray, and cosmic rays. These rays have very high penetration power and are lethal to all cells, including bacteria. They damage the DNA by various mechanisms. रेडिएशन में क्या होता है, गामा रे, एक्सरे और कॉस्मिक रेज प्रेजेंट होती है, इनमें क्या बहुत ही हाई पेनिट्रेशन मतलब उसको फाड़ देना, बहुत ज़्यादा पावर होता है और क्या होता है बैक्टीरिया की सेल्स को किल करने का काम करती है। ये क्या करती है उनके डीएनए सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो उनके अंदर आरएनए या डीएनए प्रोटीन का फॉर्म प्रेजेंट है तो क्या करता है ये उनके डीएनए और आरएनए को डैमेज कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है बैक्टीरिया किल हो जाता है। नेक्स्ट है साउंड एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। Sound wave are the bactericidal is this have disrupt cell in cell wall. However, this method is ऑफ नो प्रैक्टिकल वैल्यू इन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। साउंड वेव में भी एक ये साउंड वेव ये जो मेथड है इसमें भी क्या होता है बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को किल करने की भी प्रोसेस है, लेकिन पूरी तरीके से इसमें सेल किल नहीं होती, सिर्फ उसकी क्या होती है सेल वॉल डिसरप्ट होती ही है, मतलब ब्रेक होती है, तो इसलिए कि आइडियल मेथड नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इस मेथड का यूज करना। सेवेंथ है मॉइस्ट हीट। Sterilization by moist heat implies killing the microorganisms with steam or hot water. Moist heat kill the microorganism by denaturation or coagulation of their protein. It has three temperature ranges. मॉइस्ट इस ये स्टरलाइजेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते स्टीम या फिर गर्म पानी हॉट वाटर के थ्रू। इसमें क्या होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके जो डीएनए आरएनए फॉर्म के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हो जाती है, या तो डीनेचुरेट हो जाते हैं मतलब ब्रेक हो जाते हैं, डिसरिप्ट हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाते हैं, या कोगुलेट मतलब फिक्स जम जाते हैं, कोगुलेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आगे ग्रोथ नहीं कर पा जाता कर पाता, ओवरऑल वो किल हो जाता है। ठीक है, इनकी थ्री कैटेगरीज है। सबसे पहले बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन बाथ, बैक्टीरियासाइडल वैक्सीन्स आर स्टरलाइज्ड बाय स्पेशल वाटर बाथ कॉल्ड वैक्सीन बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर विच किल्स मोस्ट बैक्टीरिया। वैक्सीन बाद हम जितने भी बैक्टीरियल वैक्सीन हम यूज़ करते हैं तो उनको पहले क्या करना होता है स्टराइल करना होता है, तो उसके लिए उनको स्टराइल करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है 60 डिग्री सेल्सियस पर हम 1 घंटे के लिए उस वैक्सीन को रखते हैं, तो उसमें क्या होगा जो बैक्टीरियल इफेक्ट है वो क्या होता है ख़त्म हो जाता है और हम फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। Second है pasteurization. It is the process used for milk in which milk is heated and cooled immediately. Two methods are generally used. Pasteurization क्या है, एक मेथड है मिल्क को गर्म करके गर्म करना उसको फिर इमिडिएटली हमको ठंडा करना है। इसमें दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में 62.8 डिग्री सेल्सियस में हमें 30 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है, एंड फ्लैश मेथड में 71.7 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए हमें मिल्क को बॉईल करना है। ये होती है पास्चुराइजेशन की मेथड। पास्चुराइजेशन कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना है। Incipation, this is a technique to solidify as well as disinfect egg and serum containing media. जो भी मीडिया जिनमें कि एग या सीरम प्रेजेंट है अगर उनको हमें स्टरलाइजेशन करने की प्रोसेस करना है तो हम उसके लिए इंसिपिसेशन वाली टेक्निक को यूज करते हैं। वो क्या करता है एग और सीरम को क्या करना है सॉलिडिफाई कर देता है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ आगे रुक जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग फॉर 10 to 30 minutes kills mostly the vegetative forms of bacteria, fungi, and viruses. 50 to 70 degrees Celsius in a short time, but many spores resist boiling for considerable time. Therefore, boiling is not adequate for sterilization purpose.
बॉइलिंग अगर हम 10 to 30 मिनट के लिए बॉइलिंग करते हैं, है ना, जिस भी हमें आर्टिकल को या ऑब्जेक्ट को स्टराइल करना है, तो उसको हम 10 to 30 सेकेंड के लिए 50 to 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करते हैं, तो क्या होता है, मैक्सिमम जो होते हैं बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। सिर्फ वही बैक्टीरिया जो जिनको हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो थर्मोफिल्स होते हैं वही होते हैं जो कि सिर्फ बच जाते हैं, बाकी सारे बैक्टीरिया लगभग बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। Second point is steam at 100 degrees Celsius for 90 minutes. This is a cheap method of sterilization and most of the vegetative organisms are destroyed by this process except thermophils. ये भी एक प्रोसेस है, इसमें क्या बहुत ही सस्ती मेथड है, वो चीप मेथड है, और इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाते हैं, लेकिन जो थर्मोफिल्स है बस वही किल नहीं हो पाते हैं। थर्ड है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 successive day. This is the process by which the culture medium is steamed for 30 minutes each on 3 successive days. This method is used to sterile eggs, serum or sugar-based media which damaged at higher temperature of autoclave. कुछ ऑब्जेक्ट ये जो कि जैसे कि एग है, सीरम है, शुगर है, उनको हम ऑटोक्लेव की मेथड से स्टराइल नहीं कर सकते, तो उसको हमें इन मेथड से हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे 3 दिनों तक 30 मिनट के लिए उसको बॉईल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टराइल हो जाएंगे ये मीडियम सारे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑटोक्लेव की मेथड है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है और अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इन ऑटोक्लेव इज अ मॉडिफाइड प्रेशर कुकर इन विच स्टरलाइजेशन बाय सेचुरेटेड स्टीम अंडर हाई प्रेशर। ऑटोक्लेव क्या है, एक ये मॉडिफाइड प्रेशर कुकर, जैसे घरों में प्रेशर कुकर होता है, उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें कि क्या होता है कि हाई प्रेशर के अंडर में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट वो स्टराइल हो जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेम कुकर की तरह, बस उसमें हैंडल एक्स्ट्रा है, 2 सीटी लगा दिए क्योंकि उसका साइज बड़ा हुआ है। प्रेशर के लिए मीटर दिया हुआ है, टेम्परेचर के लिए मीटर दिया हुआ है, टाइम सेट कर सकते हैं इसमें। इट इज़ अ डबल वॉल्ड और जैकेट चैम्बर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और गन मेटल विद सपोर्टिंग फ्रेम। ये एक सपोर्टिंग फ्रेम के साथ में क्या होता है, डबल वॉल का चैम्बर बना होता है। ये किससे बना होता है, या तो स्टेनलेस स्टील से या गन मेटल से बना हुआ होता है। This steam circulate within the jacket and is supplied under high pressure to closed inner chamber where article for sterilization are kept. इसमें क्या होता है, इस जैकेट के अंदर हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, स्टीम सप्लाई करते हैं, जिसके अंदर के क्या सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और वो क्या होते हैं, स्टराइल हो जाते हैं। ऑटोक्लेव इज द आइडियल मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। ये सबसे आइडियल मेथड है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने बहुत सारी मेथड्स देखी जिसमें किल हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो स्पोर्स हैं वो भी किल हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या बोल सकते हैं, एक आइडियल मेथड है स्टरलाइजेशन की। इट इज यूज्ड टू स्टराइल कल्चर मीडिया, रबर गोट, सिरिंज, गाउन, ड्रेसिंग, लिनन, ग्लव्स एक्सेट्रा। ये जितने भी कल्चर मीडिया, रबर गोट, सिरिंज, गाउन, ड्रेसिंग, लिनन, ग्लव्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उनको स्टराइल करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो ये स्टरलाइजेशन की जितनी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, ये क्या है, चॉइस ऑफ स्टरलाइजेशन की मेथड्स हमें अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल और मीडिया, जिसको भी हमें स्टाइल करना है। यहाँ पे वेरियस मेथड्स दी हुई है ना, तो सारी उसमें सबसे जो मेथड है, आइडियल मेथड है, वो कौन सी है, ऑटोक्लेव की है। और अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो मेथड अवेलेबल, जो मेथड रिक्वायर्ड होती है वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये टेबल भी अगर सिर्फ याद रख लेंगे तो इनफ है, आप इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। अब सब उसके बाद में इस यूनिट से सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो है डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस देखते हैं, दिस टेक्निक मिनिमाइज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट एलिमिनेट दैम कम्प्लीटली। डिसइंफेक्शन क्या है, इसमें पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होती, कुछ हद तक क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। लेकिन स्टरलाइजेशन में क्या है, 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं जो सरफेस या आर्टिकल से। डिसइंफेक्शन डज नॉट एलिमिनेट बैक्टीरियल स्पोर्स। डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरियल स्पोर्स रिमूव नहीं होते, लेकिन स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में बैक्टीरियल स्पोर्स भी रिमूव हो जाते हैं। इट इज़ एन नॉट एन एब्सोल्यूट कंडीशन, ये एक आइडियल कंडीशन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, अवेलेबल है सरफेस पे, लेकिन स्टरलाइजेशन एक आइडियल कंडीशन है क्योंकि ये 100% फ्री होती है स्टरलाइजेशन की। कुछ डिसइंफेक्शन की मेथड्स यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि है क्लोरीनेशन, कोगुलेशन, in treatment with ozone, chlorine dioxide, ultraviolet light, flocculation, sedimentation and filtration.
इसी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस दी हुई है, स्टीम हीटिंग, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, केमिकल स्टरलाइजेशन, इथाइलिन ऑक्साइड गैस, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ सरफेस एंड एयर। जब भी हमें एयर और सरफेस को अगर डिकंटामिनेट करना है, माइक्रोबैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, तो हम इस प्रोसेस को यूज में लाते हैं। और स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ फूड, सर्जिकल इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड सेवरल मेडिसिन। जब फूड, सर्जिकल इक्विपमेंट जो सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है और कोई मेडिसिन है, उसको जब हमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 100% फ्री करना हो तो हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। डिसइंफेक्शन आर कॉमनली यूज इन डेली लाइफ। हम अपने घर में जब साफ सफाई, मोपिंग और स्वीपिंग स्वाइपिंग वगैरह करते हैं, वो सब क्या है, डिसइंफेक्शन है, क्योंकि हम बहुत हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं अपने घरों को, लेकिन 100% नहीं करते। लेकिन ओटी के अंदर, इनसाइड दी ओटी व्हाट वी परफॉर्म दी प्रोसेस, वो क्या है, स्टरलाइजेशन है, लैब और ओटी के अंदर, क्योंकि हमें वहाँ पे 100% फ्री होना, फ्री चाहिए रहता है सरफेसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डिसइंफेक्शन प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन टू बी फॉलोड। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन स्टरलाइजेशन की को अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और एक स्ट्रिक्ट क्या बोल सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल होती है हर हॉस्पिटल में। तो हमें वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, तभी हम क्या 100% हमें रिजल्ट, मतलब कि 100% फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्जेक्ट मिल पाएगा। डिसइंफेक्टेड ऑब्जेक्ट हैज लेजर नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन की जो प्रोसेस में जो ऑब्जेक्ट, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन में कोई भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, स्टरलाइजेशन। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं भी आए तो आप क्या चेंज चाहते हैं वो भी बताइएगा। और अगर आपको बच्चों कुछ टॉपिक पढ़ना है या कुछ किसी टॉपिक के आपके नोट्स चाहिए या कोई आपके रिकमेंडेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।